नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं सियासी पिच। एआईएमआईएम ने किया यूपी के 25 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान। सपा प्रमुख अखिलेश पर साधा निशाना। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब बिहार की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान करते हुए पार्टी ने बताया कि वो जल्द ही उत्तर प्रदेश के 25 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसके उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी पार्टी जल्द ही कर सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बताया था कि उनकी पार्टी बिहार में 11 लोकसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश को लेकर उनका कहना था कि उनकी पार्टी सपा से बातचीत कर रही है ताकि वो लोकसभा चुनाव में साथ उतर सके, लेकिन अब उत्तर प्रदेश को लेकर चीजें साफ हो गई हैं। एआईएमआईएम का कहना है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रही है और लोकसभा चुनाव 2024 में वे अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को तीसरी बार भी सरकार बनाने से रोकना चाहते थे, बस इसलिए समझौता का प्रस्ताव रखा था। यही वजह थी कि सिर्फ 5 सीटों की मांग भी की थी, परंतु अखिलेश यादव को तो न ही समझौता करना है और न ही वो किसी तरह की बातचीत को तैयार हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश बीजेपी की मदद कर रहे हैं और उनके साथ मिले हुए हैं। फरहान ने आगे कहा कि ये जो कथित तौर से सेक्युलर पार्टियां हैं वो किसी भी मुस्लिम को एमपी एमएलए बनता हुआ नहीं देखना चाहती हैं। इसी वजह से वो असदुद्दीन ओवैसी से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कथित तौर से सेक्युलर विपक्षी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है और अगर एआईएमआईएम के अकेले चुनाव लड़ने से सपा सहित अन्य कथित सेकुलर पार्टियां चुनाव हार जाती हैं तो इसके जिम्मेदार वो खुद ही होंगे। पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान के अनुसार उनकी पार्टी किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए और साथ ही बीजेपी को तीसरी बार भी सरकार बनाने से रोकने के लिए अधिक से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि हमने चुनाव की तैयारी भी कर ली है और जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जहां पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, तो वहीं एआईएमआईएम बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, अररिया और उजियारपुर लोकसभा सीट शामिल है। आपको बता दें कि इन सभी लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं और दलित वोटरों का समीकरण अच्छा है। यही वजह है कि ओवैसी इन लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता फरहान के मुताबिक एआईएमआईएम बिहार के 11 लोकसभा सीट और यूपी के 25 लोकसभा सीट पर दलित और मुस्लिम समुदाय का सम्मान करने वाले और उन्हें बराबरी का दर्जा देने वाले उम्मीदवारों को उतारेगी। साथ ही जय भीम जय मीम के नारों के साथ मुस्लिम और दलित वोटरों का समीकरण बनाने का काम करेगी।